हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये बहुत उत्सुकता है जानने की कि एग्जामिनेशन 2020 में होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैंने कहा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट की, तो क्या आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट की? क्या आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही है, अप टू द मार्क चल रही है? जब नोटिस आया था बाय मिस्टेक कि 30 सितंबर को CSIR नेट का पेपर है, तो हाफ से ज्यादा जो बच्चे थे जो प्रिपेयर कर रहे थे CSIR नेट के लिए, दे वर शॉक्ड। वाई दे वर शॉक्ड? बिकॉज उनकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक से हुई ही नहीं है अभी तक। जो ये CSIR नेट का पेपर है नवंबर में होने वाला है, वो जून में होता है, लेकिन वो पोस्टपोन हो के नवंबर में है ड्यू टू दी कोरोना वायरस। तो फिर उसके बावजूद भी अब जो है सितंबर है, लेकिन फिर भी हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि जो पेपर है वो नवंबर के बाद और पोस्टपोन होगा। कहीं ना कहीं एवरी स्टूडेंट इज थिंकिंग दैट कि हाँ, थोड़ा और पोस्टपोन हो सकता है। अभी नवंबर की भी डेट नहीं आई है, तो शायद 2020 में हो ही ना, शायद 2021 में एग्ज़ाम हो, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो हम आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन द ट्रुथ इज कि पेपर तो 2020 में ही होगा। मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? कोई स्टेटमेंट तो आई नहीं है, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? उसका रीज़न ये है कि जो नीट का पेपर था और जो JEE का पेपर था वो हो चुका है। वो हो चुका है मतलब जो बच्चे उसमें वो पेपर देते हैं वो 17, 18, 16 ईयर्स के बच्चे हैं। काफ़ी छोटे बच्चे हैं, आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा छोटे। यू आर 23, 22, 21, 24, 25 और मे बी मोर। ठीक है, तो मतलब आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है उन बच्चों के हिसाब से। तो अगर उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट है वो पेपर कंडक्ट करवा सकती है, तो आपका CSIR नेट का पेपर भी होगा। प्लस UPSC जो है, ठीक है, UPSC पेपर स्केड्यूल्ड है 4 अक्टूबर को। हॉल टिकट आ चुकी है, सब आ चुका है, वो पेपर है। प्लस चलो और नहीं तो हमारा जो CSIR नेट से रिलेटेड पेपर है, दैट इज DBT बेट एग्जामिनेशन, जो बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है, वो भी स्केड्यूल्ड है 3 अक्टूबर को। वो भी हो रहा है 3 अक्टूबर 2020 को, पोस्टपोन हो के उसको भी लिया जा रहा है 3 अक्टूबर को। सो जो सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे वो अब कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्जाम्स ले रहे हैं, भले ही ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, लेकिन सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपने एग्जाम करवाने कंडक्ट कर दिए हैं। सो CSIR नेट विल ऑल्सो हैपन। जो टेंटेटिवली डेट अभी तक जितनी भी है वो यही है कि नवंबर मिड में होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बाय चांस वो जल्दी हो गया, तो अगर वो 30 अक्टूबर को हो गया, तो 15 अक्टूबर को हो गया, तो चांसेस आर लेस, बट हमें नहीं पता। अगर हो गया तो देन व्हाट विल डू? क्या हमारी इतनी प्रिपरेशन है कि हम एग्जाम के लिए रेडी हैं? इज दैट सो द आंसर फॉर द मैक्सिमम स्टूडेंट इज नो। आई नो दैट कि वो आंसर क्या होगा, नो होगा। उसके रीज़न होते हैं, आई नो, कि जब हमें एक पता होती है कि हाँ इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है, तो हम उसकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस दिन एग्ज़ाम जाके देना है। लेकिन जब हमें पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब है, देन वी गेट कन्फ्यूज। हमें लगता है यार चलो थोड़ा टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। बट फॉर दिस आप लोगों को क्या करना है, आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं। अभी टेंटेटिव डेट जो है वो है मिड ऑफ द नवंबर, तो आप टारगेट सेट कर लीजिए अक्टूबर एंड का, कि अक्टूबर एंड को तक आपको अपनी प्रिपरेशन पूरे अच्छे से करके रखनी है। ठीक है, कुछ भी हो जाए तब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ये आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि बाय 30 अक्टूबर मेरा पूरा जो सिलेबस है मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रख दूंगा। फॉरबिडन अगर कभी अक्टूबर में पहले हो गया है, दैट इज लक, बट बहुत कम चांसेस है कि तब होगा। जो अभी तक सुनने में आया वो यही है कि नवंबर में ही एग्जामिनेशन होगा। तो एटलीस्ट सेट अ टारगेट। अगर आपने प्रिपरेशन पहले से शुरू की हुई है तो टारगेट 15 अक्टूबर का कर लीजिए। अगर अभी से शुरू करें तो 30 अक्टूबर का सेट कीजिए, लेकिन कुछ तो सेट कीजिए, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ये सोचना कि नहीं अभी नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, शायद दिसंबर में हो, नवंबर में भी ना हो, सो ऐसे करके कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं हो पाता है। सिलेक्शन तब होगा जब आज आप पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप यही करते रहेंगे, नहीं यार अभी तो नहीं होगा, नहीं यार, तो आप तभी वही करते रहेंगे, क्योंकि CSIR का पेपर जो है उसका सिलेबस इतना कम नहीं है।
कि आप एक महीने में निपटा ले। चलो दिसंबर में भी हो गया तो आप नवंबर में शुरू किया, नवंबर में डेट आई तो आप एक महीने में निपटा ले। आपको क्या पता कब डेट निकालेंगे। एक डेट जो है 20 डेज पहले निकाल दी तो, 15 दिन पहले निकाल दी तो मुश्किल है, लेकिन निकाल दी तो 25 डेज पहले निकाल दी तो दैट्स पॉसिबल। फिर आप क्या करोगे, 25 डेज में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अच्छे से। प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम तो चाहिए ना, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो अभी चाहिए। अगर आपने पहले से भी शुरू कर लिया तो भी आपको 2 महीने चाहिए न्यू यूनिट्स पढ़ने के लिए, रिवीजन पढ़ने के लिए, PYQ करने के लिए टाइम तो चाहिए। सो इसलिए पढ़ना अब शुरू कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से। इवन इफ अभी तक आपने नहीं इतने अच्छे से पढ़ा है तो अब शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगर मिड ऑफ नवंबर में है तो हमारे पास सिर्फ 1.5 मंथ नियरली है, एंड उसमें प्रिपरेशन अच्छा करना इज पॉसिबल अगर आप अच्छे से शुरू करेंगे। और अगर यही करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि नहीं यार अभी तो नहीं होगा, नहीं यार अभी तो एग्जाम नहीं होगा, सो उससे कुछ नहीं होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से कुछ नहीं होगा। डरिए मत, अगली बार जब भी डेट आए तब आप डरो मत, तब आप ये हिम्मत रखो कि हाँ मैं तो आराम से पेपर दे सकता हूँ। अगर अगली बार आए 15 अक्टूबर डेट है, 20 अक्टूबर डेट है, 25 अक्टूबर डेट है, जो भी है, तो आप अच्छे से तैयार होने चाहिए। फिर से डरिएगा मत, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए कि CSIR कभी भी एग्जाम ले सकता है। उसने डेट नहीं निकाली है, कभी भी निकाल सकता है, कभी भी वो बोल सकता है एग्जाम है। सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, अच्छे से पूरे PYQ पूरे अच्छे से सॉल्व करके रखिए। एंड इसी साल पेपर तो होगा ही, क्योंकि हर पेपर हो चुका है, IIT, नीट, DBT है, UPSC हो रहा है, तो ये सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सब की हॉल टिकट आई है, तो ऑब्वियसली CSIR नेट भी होगा ही। सो प्रिपेयर वेल, ओके गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे, आप में थोड़ा सा हुआ होगा कि हाँ चलो यार पढ़ते हैं, अब क्या कितना प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, कितना बोलेंगे, कितना डेट पे डिपेंडेंट रहेंगे। अच्छे से हम अब प्रिपेयर करना। आई वुड लव टू सी द कमेंट्स आफ्टर द CSIR नेट एग्जामिनेशन कि मैम हमारा क्लियर हो जाए। आई वुड लाइक कि जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं वीडियो, उन सबका CSIR नेट एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सो डू स्टडी।